हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं और मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 1519। और मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है ग्राफ कंसेप्ट्स पर, वो बेस्ड है। तो वो प्लेलिस्ट अगर देखोगे तो ग्राफ को मैंने बेसिक से समझाया है, तो वो भी विजिट कर लेना, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ नोड्स इन द सब ट्री विद द सेम लेवल। ठीक है, देखते हैं। इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इनपुट में आपको नंबर ऑफ नोट्स दे रखा होगा, ठीक है, कितने नोट्स हैं, उनकी नंबरिंग कैसे होगी, 0 to n-1। ठीक है, एजेस दे रखे हैं 0 1 0 2 1 4। इसका मतलब पता है क्या हुआ, 0 और 1 एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अनडायरेक्टेड एज है, अनडायरेक्टेड एज है, अनडायरेक्टेड एज है, अनडायरेक्टेड एज है, हर जगह अनडायरेक्टेड एज है। तो इसका अगर ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, मैंने ग्राफ बना दिया है। अब एडजेसेंसी लिस्ट भी लिख सकते हो नीचे। ठीक है, और यहाँ पर लेबल दे रखा है कि हर एक नोड के पास एक लेबल है। तो नोड नंबर 0 के पास ए लेबल है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 0 के पास ए है। नोड नंबर 1 के पास बी लेबल है, 2 3 4 5 6। तो सारे नोड्स के पास अपना अपना लेबल है। तो नोड नंबर 1 के पास क्या है, बी है, 2 के पास ए है, 3 के पास ई है, 4 के पास डी है, और सी के 5 के पास सी है। ठीक है, और 6 के पास डी है। तो आपसे पता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हर एक नोड, जैसे मान लेते हैं नोड नंबर 0 है, ठीक है, तो इसका लेबल क्या है भाई, ए है, इसका लेबल ए है। तो नीचे सब ट्री में कितने ऐसे नोड्स हैं, ठीक है, नीचे जो इसके ट्री है कितने ऐसे नोड्स हैं जिनके पास सेम लेबल हो। सेम लेवल बोले तो जो जो इसका 0 का लेबल है, कितने है, इसका लेबल ए है ना, तो नीचे देखते हैं कितने हैं नोड जिनके पास सेम लेबल है, ए है जिनके पास। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो एक नीच बच्चों 0 के बच्चों में से एक बच्चा मिला जिसके पास सेम लेबल है, ए नाम का, है ना, ए नाम का। ठीक है, तो टोटल कितने लेबल हो गए ए नाम के, फॉर दिस 0 2 हो गए। तो देखो यहाँ पर 2 है आंसर, यानी कि 0th नोड के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, 0th नोड के लिए टोटल जो नोड है, टोटल कितने नोड्स हैं जिनके पास लेबल ए है, वो है 2। ठीक है, 0 को भी इंक्लूड करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करते हैं, सिमिलरली 1 के भी निकालेंगे, 2 और 3 4 5 6 सब के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, 0 का तो हमने आंसर निकाल लिया है। अब आते हैं 1 का आंसर निकालना ना, 1 का आंसर निकालना है। तो पहले देखते हैं 1 का लेबल क्या है, बी है। ठीक है, तो 1 के नीचे देखना है हमें, है ना, 1 के नीचे, 1 के जो बच्चे हैं उनमें देखना है किसके पास सेम लेवल है भाई, बी, किसी के पास नहीं है। तो भाई नीचे से तो कोई नहीं आया, लेकिन बी के पास अपने खुद का एक लेवल है बी, तो काउंट सिर्फ 1 ही रह गया। इसीलिए देखो आंसर में भी यहाँ पर 1 काउंट है। ठीक है, 2 का देखते हैं, 2 का लेवल क्या है, ए है। 2 के नीचे जाते हैं उनके बच्चों के पास, किसी के पास भी ए है नहीं है, तो एक ही लेवल है जिसके पास 2 है, वो है खुद 2, है ना। तो 2 का भी आंसर 1 होगा। 3 का देखते हैं, 3 के भी नीचे तो कोई है ही नहीं, तो 3 खुद अकेला है जिसके पास लेवल ई है, इसलिए 3 का भी आंसर 1 है। सिमिलरली 4 का भी आंसर 1 है, 5 का भी आंसर 1 है, 6 का भी आंसर 1 है। समझ में आ गया क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और देखा जाए तो मतलब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है ना, अभी समझाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन अप्रोच समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो ये हमारा इनपुट था, है ना, लेबल्स मैंने लिख दिए हैं, ग्राफ बना दिया है। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है ना, जैसे मान लेते हैं ये रूट है, जो ये जो नोड है, इसको पता करना है कि इसके बच्चे हो, यानी कि नीचे जो भी नोड्स है वहाँ पर सेम लेवल के कितने नोड्स हैं। सेम लेवल बताओ जिनके पास ए वाला लेवल हो। ठीक है, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, ठीक है, बी को बोलूँगा कि भाई बी तू ना अपने नीचे से देख के बता देना कि कितने नोड्स है जिनके पास ए है। ठीक है, बी नीचे जाएगा। सिमिलरली ये लोग नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे से फिर आंसर भेजेगा ऊपर वाले को, ये ऊपर वाले को आंसर भेजेगा, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें भी सेम कल वाला क्वेश्चन की तरह ही है ना, नीचे से आंसर निकाल के ऊपर भेज रहे हैं, तो हमें डीएफएस ही बेस्ट अप्रोच लगेगा, है ना, इसके लिए डीएफएस ही बेस्ट अप्रोच है इसके लिए भी। तो बिल्कुल देख रहे हो कल के तरह ही क्वेश्चन है ये भी, है ना, थोड़ा सा बस चेंज किया है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लेते हैं ये जो ए है ना, अगर ए के पास ये जो है, ये वाला नोड है 0th नोड, इसके पास देखा जाए तो कौन सा लेबल है, ए नाम का लेबल है, एक है काउंट, ए लेबल जो है वो एक काउंट का है। चलो ठीक है, ये क्या करेगा, अपने बच्चों को बोलेगा कि भाई तुम लोग पता करके आओ
कि नीचे मेरे नीचे जितने भी नोड्स हैं उनके पास कितने कितने नोड्स हैं जिनके पास ए लेबल है। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, नीचे गया मैं, ठीक है, 1 के पास गया तो 1 बोलेगा कि भाई मेरे पास तो b इज़ इक्वल टू 1 है, एक काउंट है। मैं नीचे अपने बच्चों से पूछ लेता हूँ कि b का बता दो, ठीक है, और a का भी बता देना, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट को, मतलब मुझे अपने पापा को बताना है कि a कितने थे, और b का भी बता देना, क्योंकि फिर मैं अपने आप को भी अपडेट कर लूँगा, है ना। तो b अपने बच्चों को बोलेगा कि भाई a और b दोनों का बता देना। तो 4 के पास आया मैं, तो 4 के नीचे तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो 4 को पता है कि भाई मेरा d, मेरे पास जो d है वो 1 है, मेरे पास d का लेबल है। चलो ठीक है। सिमिलरली 5b जो नोड है वो भी सेम इसके पास स्टेट होगा, c इसका पास 1 है। चलो कोई नहीं। तो ये जो अब ये लोग क्या करेगा ना, देखो ध्यान दो, यहाँ से वापस जब रिज़ल्ट भेजेगा b को, अपने पापा को बोलेगा कि पापा मेरे पास d1 है, तो ठीक है। तो ये जो 1 वाला नोड है ना, वो बोलेगा ठीक है तुम्हारे पास d1 है ना, तो मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ a b c d, सबका काउंट स्टोर कर लेता हूँ, फिर मैं ऊपर बता दूंगा अपने पापा को। तो 1 क्या किया, 1 को पता चला कि अच्छा इसके नीचे जो d है वो 1 है, d1 है, ठीक है। और ये भी बता देगा कि पापा मेरे पास c1 है, तो ठीक है c1 है, ठीक है। और b1 है, इसके पास खुद एक ही 1 है b, ठीक है। तो उसने b को भी अपडेट कर दिया। 0 a तो एक भी नहीं मिला, तो a तो 0 का 0 रहेगा। तो ये क्या करेगा, इस वाले वेक्टर को अपने पेरेंट को भेज देगा कि पापा देखो ये सीन है हमारे नीचे, आपके नीचे ऐसा कुछ सीन है। तो वेक्टर जो 0 है, ये जो 0 है, इसको अपने चाइल्ड से काउंट का एक अरे मिल जाएगा। वो अरे कुछ कैसा दिख रहा है भाई, ये वाला है ना, ये वाला, उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कैसा दिख रहा है कि भाई ए बी सी और डी का काउंट दिख रहा है मुझे, 0 है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। तो मैं वापस आ गया इसके पास और इसको भेज दिया चाइल्ड वाला काउंट। तो अब ये 0 क्या करेगा, ये अपना भी एक काउंट का अपडेट बना लेगा, है ना। तो माई काउंट बोल लेते हैं उसको, है ना। जो 0 है उसका अपना काउंट क्या था, उसका अपना काउंट भी देख लेते हैं, ए बी सी डी। उसके पास तो भाई एक ही ए था, तो उसका एक 1 था ऑलरेडी, ठीक है। और उसके पास शुरू में बी सी डी कुछ नहीं था उसके नीचे, ठीक है। तो उसके चाइल्ड ने ये बता दिया पेरेंट को कि पापा मेरे पास 0 ए है, 1 बी है, 1 सी है, 1 डी है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इन लोग को भी अपडेट कर देता हूँ कि मुझे अपने बच्चों के तो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि मेरे बच्चे के पास 1 बी था, मेरे बच्चों के पास 1 सी था, मेरे बच्चों के पास 1 डी था। बहुत बढ़िया, लेफ़्ट साइड से इतना पता चल गया मुझे, ठीक है। ये तो मुझे लेफ़्ट वाले चाइल्ड से पता चल गया, लेफ़्ट मतलब नीचे एक बच्चे से पता चल गया, और भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो अब लेफ़्ट साइड ना जाके अब दूसरे नेबर में जाते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब मैं यहाँ जाऊँगा, चलो ठीक है। 0 अपने राइट वाले बच्चे 2 को बोलेगा कि भाई तू ये बता देना नीचे में चेक करके कि कितने आ रहे हैं तेरे पास ए लेबल के। तो ये 2 बोलेगा ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो ये नीचे वालों से पूछेगा कि भाई बता देना कितना आ रहा है, लेबल कितने हैं तुम्हारे पास। तो ये 3 क्या करेगा, एक अरे भेजेगा छोटा सा, है ना, ए बी सी डी। ये बताया कि भाई मेरे पास ई जो है, और बड़ा बना देता हूँ, इसका अरे कुछ ऐसा होगा, ए बी सी डी ई। इसके पास तो बस E1 है, तो ये वाला वेक्टर भेज देगा 2 को, चलो ठीक है। और इसके पास सिर्फ ए बी सी डी, इसके पास सिर्फ D1 है, तो ये वाला वेक्टर भेज देगा इसके पास, ठीक है। तो 2 क्या करेगा, 2 अपना एक वेक्टर बनाएगा, ठीक है। 2 अपना एक वेक्टर बनाएगा जिसमें ए बी सी डी ई का काउंट होगा। तो 2 के पास ऑलरेडी एक ए है, तो वो तो लिख ही दिए, ठीक है। बच्चों से एक ये मिला, चाइल्ड से एक ये मिला और एक ये मिला, उससे निकाल लेते हैं। पहले इसका देख लेते हैं, भाई E1 मिल रहा है इससे, है ना, इससे E1 मिल गया तो कर दिया इसको। और राइट वाले चाइल्ड से D1 मिला था तो इसको कर दिया, बाकी तो कुछ मिला नहीं, ये सब 0 ही था, ठीक है। तो इससे मैंने क्या किया, बच्चों के वेक्टर से मैंने अपना वेक्टर तैयार कर लिया, 2 ने अपना वेक्टर तैयार कर लिया। अब ये 2 क्या करेगा ना, इस वेक्टर को अपने पापा को भेज देगा और बोल देगा कि पापा देखो मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके जो नीचे है ना, एक ए था जो कि मैं खुद हूँ, और बी एक भी नहीं है, सी एक भी नहीं है, डी एक था, किसके पास था, 6 के पास था, और ई एक था, किसके पास था, वो 3 के पास था, ठीक है।
हम वेक्टर ऐसे भेज देंगे ए को। तो ए को क्या हुआ, याद करो, ये ए का काउंट था ना, याद करो ये ए का काउंट था, ए नहीं, ज़ीरो ज़ीरो वाला नोट का, इसका काउंट है ये वाला है ना, ये वाला इसका काउंट है, ठीक है। तो अब इसको लेफ़्ट चाइल्ड से तो इसने अपडेट कर लिया था, अब राइट चाइल्ड से भी एक और मिला इसे, चाइल्ड काउंट ये वाला मिला है, तो इससे फिर इसको अपडेट करेगा ना ये, तो देखेगा कि अच्छा राइट चाइल्ड से मुझे एक और ए मिल चुका है, तो इसको अपडेट कर देगा, है ना। इसको काट के यहाँ मैंने 2 कर दिया। राइट चाइल्ड से बी कुछ भी नहीं मिला, तो बी 1 का 1 रहेगा। राइट चाइल्ड से सी कुछ भी नहीं मिला, सी 1 का 1 रहेगा। राइट चाइल्ड से डी एक और मिल गया है, तो डी यहाँ 2 हो जाएगा। राइट चाइल्ड से ई भी मिला है मुझे, राइट चाइल्ड से मुझे ई भी मिला है, तो 1 कर दिया। तो अब देखा जाए तो मैं सबको अगर इरेज करूँ तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। फाइनल जो ज़ीरोथ नोड है ना, एक सेकेंड, जो ज़ीरोथ नोड है उसका फाइनल काउंट देखो कुछ ऐसा है कि भाई इसके पास ए 2 है, ठीक है, इसके बच्चों के पास 2 ए है, जिसमें से एक तो इसके पास था और एक ये इसका खुद 0 का था, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, मेरा जो रिज़ल्ट होगा, मुझे रिज़ल्ट ही तो निकालना है, 0 1 2 3 4 5 सारे नोड का मुझे लिखना है ना। तो ज़ीरोथ नोड के पास ए लेबल था ना, तो उनके बच्चों के पास कितना लेबल है, कितने नोड्स है जो जिनके पास ए लेबल है, उसे 2 मिला, तो मेरा आंसर 2 हो गया, स्टोर कर लिया मैंने 2 में, ठीक है। ये बस ड्राई रन बता रहा हूँ, अभी स्टोरी बताना बाकी है, डरना नहीं क्वेश्चन से, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सिमिलरली 1 है, जो 1 है 1 का आंसर निकालना है, ये तो ए ज़ीरोथ नोड का निकल गया ना, ये ज़ीरोथ नोड का माई काउंट है, ठीक है। तो याद करो जब यहाँ 1 पे थे ना, हम यहाँ पर 1 पे थे, तो इसका भी एक वेक्टर बना था ना, याद है, वो तो अभी मैंने मिटा दिया है, 1 2 3 4 ए बी सी डी ऐसा कुछ बना था। तो क्या लिखा था याद है, यहाँ पर ए 0 लिखा हुआ था पहले, और बी 1 लिखा हुआ था, सी 1 लिखा हुआ था, डी 1 लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका भी अपना कुछ वेक्टर रहा होगा, इसका अपना माई काउंट रहा होगा ये, तो यहाँ से देखो, और इसका लेबल क्या है, बी है ना, और यहाँ पर बी का काउंट कितना है माई काउंट में, ये इसका माई काउंट है, ठीक है। रिकर्सिवली सबका अपना माई काउंट बनेगा, इसके माई काउंट में बी की वैल्यू कितनी 1 है, तो इसका आंसर सिर्फ 1 होगा, ठीक है। इसी तरह रिकर्सिवली हर एक स्टेप में ना सबका ये रिज़ल्ट भी अपडेट करते चलेंगे, ठीक है, रिज़ल्ट भी अपडेट करते चलेंगे, और जो वेक्टर जो हर नोड के पास जो माई काउंट बन रहा है ना, वो उसके पापा को भेज भी देंगे, तो उसके पापा को चाइल्ड वालों का काउंट मिल जाएगा पूरा नीचे का, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा ये, अभी जब स्टोरी बताएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, तो चलो इसका स्टोरी बताते हैं। तो देखो स्टोरी कुछ कैसा चलेगा, मैंने क्या बोला कि हर एक नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने पापा को अपना काउंट भेज दे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जैसे मान लेते हैं 4 है, ये 4 है, तो ये अपने पापा को कौन सा वेक्टर भेजेगा, ये जो अपने पापा को काउंट भेजेगा वो भेजेगा उसमें सिर्फ डी का काउंट 1 होगा, ठीक है। तो ये इस वेक्टर को 1 को भेज देगा, तो इस 1 को अपने चाइल्ड से क्या मिला, डी की वैल्यू 1 मिली, इस 1 का अपना एक वेक्टर होगा ना, ए बी सी डी ऐसा कुछ होगा, तो इसका ये 1 का माई काउंट है ना, ये मेरा काउंट है, माई 1 का माई काउंट है, तो ये लेफ़्ट वाले जो चाइल्ड से चाइल्ड काउंट मिलेगा, उससे उसे ये पता चल गया कि भाई डी जो है वो 1 है, चलो डी 1 है, अपने वाले माई काउंट में मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। फिर राइट वाले चाइल्ड से इसे मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, कि भाई सी 1 है, बाकी सब 0 है, तो सी 1 मिल गया, और करेंटली जो 1 है वो भी उसके पास भी तो बी है, तो बी 1 कर दिया, ठीक है। तो इस 1 का मैं आंसर तो निकाल सकता हूँ ना, कैसे, रिज़ल्ट में क्या लिखना है, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6, तो मुझे 1 का आंसर कैसे निकलेगा कि 1 को मिला के और 1 के बच्चे मतलब ये नीचे कितने ऐसे नोट्स हैं जिनके पास वही लेबल है जो 1 के पास है, ठीक है। तो ये माई काउंट में मैंने अपडेट कर दिया था ना, देखो तो आंसर क्या है 1 है, तो ये 1 मैंने यहाँ डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नोड को बस उसके अपने बच्चों से काउंट चाहिए ना, दैट्स इट। जैसे 1 को अपने बच्चों से काउंट मिल गया तो उससे हिसाब से उसने अपना माई काउंट निकाल लिया यहाँ पर, तो 1 का आंसर भी निकल गया वैसे, ठीक है। सिमिलरली 5 का भी जो यहाँ पर एक वेक्टर बना था, तो 5 का काउंट क्या था, माई काउंट क्या था 5 का, 1 था, जिसमें सी 1 था, तो 5 का भी आंसर सिर्फ 1 होगा, 5 के पास लेबल सी था ना, ठीक है, उसने 1 यहाँ लिखा,
4 का जो वेक्टर बना होगा माई काउंट वाला, उसमें क्या था, डी पे 1 था, तो 4 का भी 1 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 4 के नीचे तो कोई बच्चे हैं नहीं, तो वहाँ से हमने कुछ नहीं निकाला, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पूरा रन करते हैं ना, पूरा रन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये हमने 1 का, 4 का और 5 का तो निकाल लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 पर आते हैं, ठीक है। तो 3 का अपना एक वेक्टर होगा जिसमें ABCDE सबका काउंट होगा, ABCDEF जो भी है, ठीक है। तो 3 के नीचे तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, तो सारे काउंट 0 हैं, बस 3 के पास जो E है ना, वो 1 एक काउंट यहाँ आ जाएगा, दैट्स इट। तो 3 क्या करेगा, अपने पेरेंट को भेजने से पहले अपना आंसर भी तो अपडेट कर लेगा ना, कि हाँ ठीक है 3 जो है, 3 के नीचे कोई भी ऐसे बच्चा नहीं है जिसके पास सेम लेवल हो E, है ना, कोई नहीं है, तो बस 3 खुद एक है, तो 3 का भी आंसर सिर्फ 1 होगा। इसका आंसर हमने डाल दिया। 2 को लेफ्ट साइड से ये वाला वेक्टर मिल जाएगा, और राइट साइड से पहले D पर आते हैं, इसका अपना वेक्टर होगा ABCDE, ठीक है। इसके पास D का काउंट 1 है, इसके बच्चों के पास कुछ नहीं है, तो C के पास एक ही, C और C के, सॉरी ये 6 जो नोड है, इस ये नोड और इसके नीचे कोई भी ऐसे नोड, सॉरी जो 6 जो नोड है ना, सिर्फ इसी के पास D लेवल है, इसके नीचे तो कोई नोड है ही नहीं, तो काउंट सिर्फ 1 होगा, तो 6 का भी आंसर 1 होगा, ठीक है। और ये काउंट अपना आंसर निकाल के 6 अपने पेरेंट को ये वाला वेक्टर भेज देगा, ठीक है। तो 2 का अब माई काउंट निकाल रहे हैं ना, 2 का जो वेक्टर होगा वो देखते हैं, ABCDE, ठीक है। 2 के पास एक A तो है ही पहले से। अब 2 के लेफ्ट साइड से जो वेक्टर आएगा, ये वाला 3 वाला, उसमें E एक है, E एक है। राइट साइड से जो वेक्टर है उसमें D एक है, D एक है, बाकी तो 0 है, ख़त्म। 2 का भी आंसर निकल गया। तो 2 क्या करेगा, आंसर ऊपर भेजने से पहले अपना आंसर निकाल भी तो लेगा, तो 2 क्या करेगा, 2 का जो माई काउंट वाला वेक्टर है उसमें देख लेगा कि 2 का लेवल क्या है भाई, A है, तो माई काउंट में A का काउंट कितना है, 1 है, तो ठीक है 1 डाल दिया, 2 में 1 ही होगा सिर्फ। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद ये वाला वेक्टर अपने 0 को भेज देगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 0 को लेफ्ट साइड से एक वेक्टर मिला होगा, राइट साइड से एक वेक्टर मिला होगा। राइट साइड से कौन सा मिला होगा, ये वाला, है ना, और लेफ़्ट साइड से मैंने इरेज कर दिया, बट ये वाला मिला होगा, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ABCDE। लेफ़्ट साइड में A तो है ही नहीं, A 0 होगा, B एक है, C एक है, D भी एक है, E 0 है, ये वेक्टर गया होगा, तो 0 तो, और A का खुद का वेक्टर होगा अपना एक, ABCDEF, ठीक है, ABCDEF। ए इसके पास खुद एक है पहले से, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पॉपुलेट करेगा अपने लेफ्ट और राइट साइड वाले वेक्टर को यूज़ करके। लेफ्ट साइड से जो वेक्टर आया वहाँ पर A एक भी नहीं है, B एक है और B एक यहाँ डाल दिया इसने, C एक है, C एक डाल दिया, D और E नहीं है, नहीं D एक है, D एक डाल दिया, ठीक है। और राइट साइड से जो वेक्टर आया उसमें A एक और है, तो 1 + 1 यहाँ 2 हो गया, देख रहे हो, A यहाँ 2 हो गया, और B 0 था, C 0 था, D एक और था, तो D यहाँ 2 हो गया, E और E एक है, तो E यहाँ 1 हो गया, F तो है ही नहीं, ठीक है। तो A का माई काउंट ये हो गया, A का माई काउंट वाला वेक्टर ये हो गया, ठीक है। लेकिन A का आंसर क्या होगा, A का लेवल क्या है, A है, तो देख लेते हैं ना कितना लेवल, कितना नोट्स है जिसके पास एक A लेवल है, 2 आंसर आया माई काउंट में, तो इसीलिए इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। कितना सिंपल सा स्टोरी है। हर बच्चे को क्या करना है, अपना एक वेक्टर कैलकुलेट करके भेज देना अपने पापा को, और उसके पापा सारा काम कर देंगे, काउंट निकाल के अपना आंसर निकाल के फिर अपने पेरेंट को भेज देंगे वो वेक्टर, ठीक है। तो इसका कोड देखो कैसा होगा, जर्नी बहुत सिंपल है, सिंपल DFS की तो लिखना है ना, बस एक वेक्टर पॉपुलेट करके भेजना है अपने पेरेंट को, तो जर्नी कोड का बहुत ईजी होगा। तो देखो कोड का जर्नी कितना सिंपल होगा वो देखो, कोड जर्नी जो होगा हमारा वो देखो, देखो DFS लिखेंगे सिंपल सा, DFS ही लिखना है ना, ठीक है। देखो ध्यान देना, DFS में क्या क्या भेजेंगे, ठीक है, ग्राफ तो भेजेंगे, ठीक है। और किस नोट पर DFS कर रहे हैं, मान लेते हैं उसका नाम करंट है, जो कि पेरेंट है जो अपने बच्चों को आगे एक्सप्लोर करेगा, तो ये करंट नोड हो गया जिस पर DFS मारा हमने, ठीक है। और याद करो कल वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि वापस से ये अपने पेरेंट नोड पर ना चला जाए, तो पेरेंट का भी चेक डालना होगा, तो पेरेंट भी भेज देंगे, ठीक है, कि वापस अपने पेरेंट के पास ना चला जाए। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि साइकिल है ही नहीं, साइकिल नहीं है, तो विजिटेड एरे रखने का आप टेंशन मत लो, बस आप एक टेंशन लो कि अगर वापस पेरेंट पे जा रहा है तो वहाँ मत भेजो, ठीक है। कल वाला क्वेश्चन की तरह ही है कोड,
बहुत हद तक, ठीक है। फिर हमारा एक रिज़ल्ट वेक्टर होगा जिसमें हम अपडेट करते रहेंगे अपना रिज़ल्ट, है ना। और लेबल्स जो दे रखा है इनपुट में, है ना, लेबल्स जो स्ट्रिंग दे रखा है हमारा, ठीक है। अब देखो अभी मैं करंट नोड में हूँ ना, मतलब मैं अभी करंट नोड में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने लिए एक एक बना लूँगा वेक्टर। मैंने क्या बोला था, हर नोड का अपना एक काउंट वेक्टर होगा, माई काउंट। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, सबका काउंट रख लूँगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में सबका काउंट 0 है। यहाँ तक क्लियर है, ये लाइन तो बहुत क्लियर है। और मेरा लेबल कौन है भाई, मैं अपना कैर माई लेबल मेरा लेबल क्या है भाई, निकाल लेंगे लेबल्स से, लेबल्स जो स्ट्रिंग दे रखी है। और अभी करंट नोड है ना, तो करंट नोड का लेबल मुझे यहाँ से मिल गया। यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल लग रहा है यहाँ तक तो। इसके बाद ठीक है, मेरा लेबल तो मिल गया, तो माई काउंट में मैं बढ़ा देता हूँ ना, मेरे काउंट में, यानी कि मेरे पास ये वाला कैरेक्टर है ऑलरेडी, तो काउंट उसका 1 कर देता हूँ, माई लेबल, ठीक है। इंडेक्स निकालने के लिए -a करते थे, ये तो पता ही होगा। इसका काउंट 1 कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो एक ए है ही, मतलब मेरा जो भी लेवल होगा वो तो एक है, तो काउंट 1 कर दिया। उसके बाद बच्चों से निकालूंगा कि अपने बच्चों से पूछूंगा कि भाई तुम लोग बता देना कि तुम लोग के पास किसी के पास भी माई लेवल है कि नहीं है, तो मैं अपने अपने वाले माई काउंट में उसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक भी क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं अपने बच्चों के पास जाके पूछ लूँगा, ठीक है। बच्चों के पास कैसे जाते थे, इंट एंड वी ए डी जे ऑफ करंट, ये तो बच्चों वाला कोड है, ये वाला पार्ट तो याद हो गया होगा आपका, है ना। हाँ, इसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई हाँ, एक चीज़ तो चेक कर ही लेना, वापस पेरेंट के पास नहीं जाना है। अगर वापस पेरेंट के पास जा रहे हो तो भाई कंटिन्यू कर दो, एक है ना, उसको स्किप मार दो, ठीक है, कंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि मैं अपने बच्चों से काउंट का वेक्टर मांग लूँगा, ठीक है। मैं अपने बच्चों से DFS कॉल करूँगा अपने बच्चे पे, ठीक है, वी पर DFS कॉल करूँगा, और मैं उसका पेरेंट हूँ, करंट जो हूँ मैं उसका पेरेंट हूँ, ठीक है। और क्या रिजल्ट भेज रहा हूँ, और क्या क्या भेज रहे थे भाई, लेबल्स भेज रहे थे ना, लेबल्स भेज रहे थे। मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि भाई तू अपना काउंट दिखा मुझे, ठीक है। तो चाइल्ड काउंट नाम का एक वेक्टर भेज देगा वो मुझे, ठीक है। चाइल्ड काउंट का मेरा वेक्टर भेज देगा, और इसका रिटर्न टाइप भी वेक्टर होगा, है ना, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है। तो मुझे चाइल्ड काउंट भेज देगा। तो चलो, यानी कि मुझे अपने, मैं करंट में खड़ा हूँ, मुझे अपने बच्चों के काउंट मिल चुके हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोलता था, मैं बच्चों का जो काउंट मिला है उसको यूज़ करके इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस, है ना, सारे जो भी बच्चे मुझे काउंट भेज रहे हैं मुझे, है ना, 26 साइज़ का काउंट है, क्योंकि टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उनके काउंट को यूज़ करके अपना माई काउंट को अपडेट मार लूँगा कि मेरे बच्चों के पास क्या क्या है, ठीक है। तो माई काउंट ऑफ आई में ऐड कर दूंगा जो जो चाइल्ड काउंट में है, चाइल्ड काउंट के आई में है, यही तो कर रहे थे ऊपर स्टोरी में। ये अपने अपने काउंट को मैंने अपडेट कर लिया, तो ये मेरा फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ मेरा ये वाला फॉर लूप ख़त्म हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इस यानी कि अब मैंने अपडेट वाला काम तो कर लिया जो मुझे करना था, मैंने अपना अपना मैंने एक बना तो लिया था माई काउंट, फिर बच्चों वाले से मैंने अपडेट कर लिया माई काउंट को, यहाँ पर अपडेट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था, जब काउंट अपडेट कर लिया तो पहले आंसर निकाल लूँगा अपना, रिजल्ट ऑफ करंट, अपना तो आंसर निकाल लूँगा। उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँगा अपने अपने पापा को, जो मेरे पेरेंट होंगे उनको मैं भेज दूँगा कि पापा देखो मेरा काउंट ये है, माई काउंट। यहाँ तक क्लियर है। और रिज़ल्ट ऑफ करंट क्या होगा, मेरा काउंट, मतलब मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, जो मेरे काउंट वाले वेक्टर में जो मेरा लेबल का काउंट है, मेरा लेबल क्या था याद है, माई लेबल, है ना। लेकिन हाँ, इंडेक्स निकालने के लिए -a कर देते हैं, ये तो याद ही होगा, ठीक है। देख रहे हो, हमने DFS लिख दिया, यही हमारा आंसर है, दैट्स इट। अगर आपको और दोबारा समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर ड्राई रन कर लेना, ठीक है। और अभी जब मैं कोड करूँगा ना, कोड करूँगा तो फिर से सेम स्टोरी सुनाऊँगा, ठीक है, ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। और जो स्टोरी बताया बिल्कुल वही करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लाइन एक भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैप बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप, अपना ग्राफ बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट ADJ नाम का होगा हमारा ग्राफ। उसके बाद ग्राफ कैसे बनाते थे, ऑटो एंड वेक
इंट क्या दे रखा है, एजेस दे रखा है, ठीक है। इंट u इज इक्वल टू वैक ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू वैक ऑफ 1, और क्वेश्चन में दे रखा है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो ए डी जे यू से भी आप जा सकते हो v पे, ठीक है, और आप v से भी u जा सकते हो, ठीक है, v से u जा सकते हो, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ये दे रखा है, ठीक है। एक वेक्टर ऑफ रिजल्ट बना लेते हैं हमारा, है ना, n साइज़ का रिजल्ट होगा सारे नोड्स के लिए, यहाँ तक क्लियर है। और सिंपल DFS कॉल कर देंगे, ठीक है। DFS से मैंने क्या बोला था, क्या क्या भेजेंगे, ADJ भेजेंगे, ग्राफ करंट नोड से स्टार्ट करना है ना, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का पेरेंट तो कोई है नहीं, तो पेरेंट -1, रिजल्ट भेजेंगे और लेबल्स भेजेंगे, है ना, लेबल्स भेजेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं रिज़ल्ट को अपडेट कर दूंगा इसी DFS के अंदर, और लास्ट में रिटर्न कर दूंगा रिज़ल्ट को, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा वॉइड DFS में, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये जो DFS है इससे मैं क्या रिटर्न करवाऊँगा, वेक्टर ऑफ इंट, है ना, वो क्या होगा, वो सारे लेबल्स का काउंट होगा, है ना, हर एक नोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ADJ पास कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये पास कर दिया। उसके बाद इंट करंट, इस पर चल रहा है DFS, इसका पेरेंट कौन है, ये, और वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, है ना, रेफरेंस से पास करेंगे ताकि अपडेट हो जाए। और क्या पास कर रहे हैं, लेबल्स, स्ट्रिंग एंड लेबल्स, है ना, ये दोनों पास कर रहे थे, ठीक है। अब हमारा DFS स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी करंट नोड पे हूँ, तो मेरा भी काउंट नाम का एक वेक्टर होगा, वेक्टर ऑफ इंट माई काउंट, उसका नाम दे देते हैं, 26 साइज़ का होगा, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, और सारे स्मॉल लेटर्स ही दे रखे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मेरा लेबल क्या है भाई, निकाल लेते हैं, लेबल्स ऑफ करंट, ठीक है, मेरा लेबल मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो अब वैसे माई काउंट में मेरे लेबल का काउंट बढ़ा देता हूँ, माई लेबल का काउंट 1 कर देता हूँ, कि 1 तो रहेगा ही क्योंकि जो मेरे पास है। इंडेक्स निकालने के लिए -a करते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, मैं अपने बच्चों से निकाल लूँगा कि उनके पास कौन कौन से लेबल है, और सबका काउंट भी निकलवा लूँगा। ADJ यूज से अपने बच्चों के पास चला जाऊँगा, और एक चीज़ चेक कर लूँगा कि भाई वापस पेरेंट में ना आ जाऊँ, तो कंटिन्यू कर दूँगा उस केस में, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, एक वेक्टर ऑफ इंट, है ना, चाइल्ड काउंट 26 नाम का बना लेता हूँ, है ना, और चाइल्ड काउंट पॉपुलेट कर लूँगा DFS जो मुझे रिटर्न करेगा, उसमें ADJ भेज रहा हूँ, V पर DFS मार रहा हूँ, पेरेंट कौन है, करंट है, रिजल्ट भेज रहा हूँ, और क्या भेज रहा था, लेबल्स भेज रहा था, ठीक है। और जैसे ही मुझे चाइल्ड काउंट मिलेगा उसको यूज़ करके मैं अपना काउंट अपडेट कर लूँगा। तो फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 26, i प्लस प्लस, ठीक है, अपना काउंट अपडेट कर लेता हूँ, माई अंडरस्कोर काउंट ऑफ i प्लस इज इक्वल टू जो चाइल्ड का है, चाइल्ड अंडरस्कोर काउंट ऑफ i। तो चाइल्ड से जितने भी सारे लेबल कैरेक्टर्स का निकाल लूँगा काउंट, है ना, सारे कैरेक्टर का काउंट निकाल लिया, अपडेट कर लिया, लेकिन मैं अपने लेबल का आंसर निकाल लेता हूँ मैं, है ना, रिजल्ट ऑफ मेरा जो आंसर होगा करंट का क्या होगा, जो माई काउंट है, माई लेबल का -a, टोटल काउंट निकाल लिया मैंने माई लेबल वाले का, ठीक है। और रिटर्न में कौन सा करूँगा, जो मेरे पास जो वेक्टर अपडेटेड वेक्टर वो भेजूँगा, ठीक है, सिंपल है, जो स्टोरी बताया बिल्कुल वही, नथिंग एक्स्ट्रा नथिंग लेस। इसको रन करके देख लेते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ADJ ऑफ यू नहीं, करंट होगा ना, करंट, ठीक है। लेट्स सी, ग्रेट, इसको सबमिट करके देखते हैं, चल जाना चाहिए। ग्रेट, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, यूजिंग DFS। और आई होप आपको समझ में आया हो, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसका एक और अप्रोच है, ठीक है। आप देख रहे हो हर नोड के पास आप ये करना पड़ रहा है ना, हर नोड के पास ये फॉर लूप चलाना पड़ रहा है, भले 26 साइज़ का फॉर लूप है, कांस्टेंट होगा ये, बट स्टिल चलाना पड़ रहा है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है हर नोड में। देख रहे हो ये करंट नोड में हर एक चिल्ड्रन के लिए मैं ये चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे, है ना, जितने चिल्ड्रन से वेक्टर्स आ रहे हैं सबको निकाल के चला रहा हूँ।
इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका भी है ये चीज़ अवॉइड करने का, वो आपको मेरे रिपोजिटरी में दिख जाएगा अप्रोच 2 में। ये देखो TFS नो नीड टू ऐड काउंट एट एवरी नोड। ये भी बहुत सिंपल है, इसको देखो समझ में आएगा। कोड ऑलमोस्ट सेम है बट और भी ज़्यादा सिंपल है ये। और ये अप्रोच 1 वो है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर आपको अप्रोच 2 का सेपरेट वीडियो चाहिए तो बताना, वो भी मैं बना दूंगा। बट अभी के लिए अप्रोच 1 देखो, अप्रोच 1 ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है। और सबसे पहले हमारे दिमाग में वही आता है। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।